हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा कि इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियोसाइट बोलते हैं। आप सभी जानते हैं इस एंजियोस्पर्म का देखिए एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने देखा था कि उसमें 4 मेगा स्पोर जो बना था उसमें 3 डीजनरेट था, एक जो है फंक्शनल होता है। वही फंक्शनल मेगा स्पोर देखिए आगे चल के दिखा, हमने बताया फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। तो ये आपने देखा कि अभी हम जो नाम ले रहे थे कि फर्स्ट इसमें जनरली होता क्या है कि पहले एक सेल बनता है, फिर एक से दो डिवाइड करके दो बनाते हैं, दो से क्या बनते हैं 4, और 4 से कितने बनते हैं 8, और 8 जो बनते हैं उसमें देखिए एक आपने देखा दो साइड होता है, एक माइक्रोपाइल और एक चलाजा। एक में देखा 2 सिनर्जिड, दोनों साइड में 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, और बीच में क्या होता है एक एग सेल होता है। तो 2 सिनर्जिड और एक एग दोनों मिला के इसको एग एपरेटस बोलते हैं। ये जो होता है, ये हमने बताया था, ये जो सिनर्जिड होता है इसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्योंकि ये फिंगर लाइक होता है। ये देखा आपने, ये फिंगर लाइक प्रोसेस होता है और ये एक सेल होता है। और इस तरह देखा आपने इसके सेंट्रल, ये बीच में सेंट्रल सेल होता है। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। अब देखिए इसका जो डिटेल, जैसा कि आपने देखा कि अगर डिटेल देखना चाहे तो ये आप देखें यहाँ पर 7 सेल और 8 जो न्यूक्लिएटेड स्टेज है वो क्या होता है इसके बारे में आप देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ये पहले इसके पहले आपने मोनोस्पोरिक की बात किया था। अब देखिए यहां पर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, सेवन सेल और कौन सा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगा इसमें। देखिए जैसा कि आपने देखा 3 है, 3 जिसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ये चलाजा लीन होता है। ये चलाजल इंड इसको बोलते हैं। और ये 3 एंटीपोडल सेल, यही एंटीपोडल सेल आगे चल के क्या करते हैं, डीजनरेट भी करते हैं। 3 जो सेल्स है आगे चल के डीजनरेट भी करते हैं। और इसमें हमने बताया था ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। अब देखिए ये जो नाम बताया ये फिलीफॉर्म क्या है, एपरेटस है। और इसके ऊपर भी आपने देखा सिनर्जिड्स है और ये पोलर न्यूक्लियाई भी है। तो देखा ये जो नाम बता रहे थे सिनर्जिड सेल में 2 सिनर्जिड्स, और ये सिनर्जिड्स को हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये है जिसका नाम भी देखा, ये कौन सा सिनर्जिड्स, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल, बीच में सेंट्रल सेट हो रहा है और सेंट्रल सेल के अंदर ये होता है। तो ये बता रहे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, सेंट्रल सेल होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, सिनर्जिड्स होता है। और इस इंड का नाम, जैसे ये इंड है इसको हम चलाजा इंड, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइल इंड। तो देखिए 2 नाम हम बता रहे थे। तो यहां पर आपने देखा
कि टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3, ये जो है सेंट्रल सेल, ये क्या होता है, सेंट्रल सेल होता है। तो ये बताइए यहाँ पर जैसे 3 एंटीपोडल बाद में डीजनरेट हो जाते हैं, वो अलग की बात है एक सेल से, क्योंकि आपने देखा होगा पहले एक सेल से फ्यूजन करता है, और यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल है, या फिलिपार में सिनर्जिड भी सेल होते हैं। तो 2 सिनर्जिड भी होता है, और एक क्या होता है, इसमें एक सेल होता है जिसका नाम भी बता रहे थे, 1 जो है एक सेल होता है। अब देखिए यहाँ पर एक फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन था वो कौन सा था भाई, सिनर्जिड से। तो ये जो स्टेज हो गया, एक्चुअली में देखिए कितने सेल है, 7 भाई, एक्चुअली सेल है 8 न्यूक्लियस है, क्योंकि 1 2 3 सेल, और एक आपने देखा ये एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एक 4 5 और ये 6 की बात करें 6 और 7, और एक ही के अंदर, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस तो 8 हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसमें जो सेल होता है 7 सेल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 सेल इसमें है और 3 6 है, और एक पूरा ये सेल है जिसका नाम बता रहे थे कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो टोटल आप जो स्टेज आता है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आता है। क्लियर। तो इसमें जो नाम बता रहे थे कि पहले जो फीमेल वो मेगा स्पोर था, यही डेवलप करके देखा आपने, ये क्या बनाया भाई, ये फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक। तो ये स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरह से एंजियोस्पर्म में देखिए इस तरह 3 एंटीपोडल होते हैं, एक सेंट्रल होता है भाई, ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक ये सेल होता है, ये सिनर्जी दोनों को मिल करके मिला के, इसका नाम भी हमने बताया था कि दोनों को मिला के इसको बोलते हैं एग एपरेटस। कौन सा होता है, एग एपरेटस। तो इस तरह से देखा कि टोटल जो है एग एपरेटस की बात करें, यहाँ पर पॉलिट्यूम जो मेल गैमेट है वो एक सेल से फ्यूजन करेगा, तो ये देखा डबल फर्टिलाइजेशन, जब इससे फ्यूजन करेगा पोलर से तो ट्रिपल फ्यूजन। इस तरह डबल फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड, देखा आपने, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसको SD नवासीन एक साइंटिस्ट ने ये डबल फर्टिलाइजेशन की बात किया था। तो ये नाम बता रहे थे। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब इसके बारे में नोट करते हैं। ये हमने बताया था। अब इसमें क्या होता है भाई, ये बताया था, फंक्शनल फीमेल मेगास्पोर, दी फंक्शनल फीमेल मेगास्पोर, यही फर्स्ट सेल होता है। दी फंक्शनल फीमेल मेगास्पोर is the first cell of female gametophyte, first cell of female gametophyte। तो ये हमने बताया था कि ये जो है एक जो फंक्शनल मेगास्पोर था, यही फर्स्ट सेल ऑफ क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा था। क्लियर। और गैमेटोफाइट जो अभी एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट आप क्या है, ये ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही मेन इसका कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको बता रहे थे कि इट इनलार्ज टू फॉर्म ए फीमेल गैमेटोफाइट, इट इनलार्ज टू फॉर्म ए फीमेल गैमेटोफाइट। ये नाम बता दे कि इट इनलार्ज टू फॉर्म ए फीमेल गैमेटोफाइट, आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। इसी को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। कौन सा नाम होता है भाई, एम्ब्रियो सैक। तो ये आपने देखा, ये आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोले भाई, एम्ब्रियो सैक। तो ये देखा आपने 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की एक बात कर रहे थे, जब न्यूक्लियस अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियस अंडरगोस
माइटोटिक डिवीजन। जब माइटोटिक डिवीजन करेगा तो 2 न्यूक्लियाई पहले बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? माइटोटिक डिवीजन एंड 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल एंड 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल। क्योंकि दोनों जो है, अभी आपने देखा था जो फिगर बनाए थे कि दोनों अल्टरनेट ये साइड में अपोजिट साइड में जाता है, और ये अपोजिट साइड में जाने के बाद क्या करता है? फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो ये बताया न्यूक्लिएटेड स्टेज है, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। नेक्स्ट, 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। अच्छा, ये जब होगा तो 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। तो 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इन ईच ऑफ 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन, इन ईच ऑफ 2 की बात कर रहे थे, यानी कि इन ईच ऑफ 2 कौन सा है? न्यूक्लिएटर की बात है। 2 न्यूक्लियाई इन द फॉर्मेशन, 2 न्यूक्लियाई इन द फॉर्मेशन, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, और 2 न्यूक्लियाई के बाद ये फॉर्मेशन के बाद क्या बनाएगा? ऑफ एन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। 8 न्यूक्लिएटेड कौन सा होगा भाई? एम्ब्रियो सेक। तो ये आपने बताया था कि 8 न्यूक्लिएटेड क्या बताता है भाई? एम्ब्रियो सेक बनाता है। अब ये मेगास्पोर जब माइटोसिस करता है तो इस तरह से आपने देखा था कि अभी नाम बता रहे थे, जो फंक्शनल फीमेल मेगास्पोर है, ये क्या होता है? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंड नेक्स्ट इट इनलार्ज टू फॉर्म ए फीमेल गैमेटोफाइट आर आल्सो कॉल्ड, फीमेल को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये बताएं, न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक and 2 successive mitotic division and each of the 2 nuclei in the formation of 8। यानी कि अगर देखा जाए एक में 2 न्यूक्लियाई है, तो इस तरह से ये 2 न्यूक्लियाई आगे चल करके क्या बनाएंगे भाई? 8 न्यूक्लियाई की बात करेंगे। तो ये बता रहे 2 न्यूक्लियाई है जो आगे चल के क्या बना रहा है भाई? 8, यानी 2 से 4, 4 से 2। तो ये देखा आपने कि 2 से 4 हुआ, 4 से क्या हुआ? 8 हुआ। तो ये न्यूक्लियाई जो बनाएंगे 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, ये जो मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन जो है रिजल्ट होता है, तो इसमें 4 बनता है, क्योंकि इसमें 2 सक्सेसिव जो डिवीजन हुआ तो 2-2 बनता गया। तो पहले 2 बना, 2 से क्या बनेगा? 4, 4 से कितना बनेगा? 8। तो ये सेल इस तरह से बनता है। तो आप देख रहे हैं, दोनों की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जब ये क्या करता है? ये माइटोटिक डिवीजन करता है, यानी कि माइटोसिस, तो आपने देखा होगा कि 2 न्यूक्लियाई बनाता है। क्या बना है? 2 न्यूक्लियाई। फिर हमने बताया 2 से कितना बना भाई? ये माइटोसिस डिवीजन करके 2 से कितना? 4। अब 4 के बाद जब ये माइटोसिस होता है तो 4 के बाद कितना बना? 8। तो ये आपने 8 न्यूक्लियाई इस तरह से आपने बताया था कि ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर होता है तो क्या होता है भाई? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। रिजल्ट क्या होता है भाई? 8 न्यूक्लिएटेड क्या है? स्टेज। तो ये आपने देखा, इसमें 7 सेल होते हैं और क्या होता है? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। तो ये आप देख रहे थे कि 7 सेल और कौन सा? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। देखा आपने, अभी बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए आप, पॉलिनेशन। ये देखिए, ये बताया पॉलिनेशन क्या होता है। अब देखिए पॉलिनेशन, पी से पॉलिनेशन, अब पी से पॉलन ग्रेन,
यानी पॉलिनेशन होगा तो क्या आपने देखा पॉलन ग्रेन से ही होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, ये देखा स्टाइल टू स्टिग्मा। अब स्टाइल से स्टिग्मा पे गिरता है, इसी प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये कई एजेंट हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा एजेंट की बात करने के लिए कि इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी इसको क्या बोलते हैं भाई, डिफाइन करिए। इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ क्या है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज क्या है, पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन आप देखें एक्चुअली जो है तो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें मेनली 2 है। एक का नाम बताए होंगे कि ऑटोगेमी और एक का नाम एलोगेमी। ऑटोगेमी माने सेल्फ पॉलिनेशन और एलोगेमी मीन्स डिफरेंट पॉलिनेशन। ऑटोगेमी सेल्फ यानी कि सेम प्लांट बाइसेक्सुअल में होता है, जबकि एलो माने होता है डिफरेंट, यानी कि बाइसेक्सुअल की बात कर रहे थे, एक ही प्लांट में 2 मेल और फीमेल होते हैं। तो ये नाम बता रहे। इसके अलावा आपने एक्चुअली देखा जाए तो ये 3 तरह के जिट्नोगेमी भी होता है। कौन सा होता है, जिट्नोगेमी। तो ये ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी या क्रॉस का नाम क्या है, जीनोगेमी का नाम बता रहे थे। तो ये बता रहे थे कि यहां पर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यानी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, यह है टाइप ऑफ पॉलिनेशन। किस बेस पे पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है, तो ये डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। किस बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। सोर्स ऑफ क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के सोर्स पे, यानी कि ये बता रहे हैं किसको डिवाइड किया, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ, या डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, या डिपेंडिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। अब ये देखिए मेनली 3 टाइप्स, जैसे कि नाम आपने देखा, ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं पॉलन ग्रेन, जिसको आप देखें मेनली ये क्या है, 3 टाइप्स। और 3 टाइप्स में फर्स्ट आप देख रहे हैं जिसका नाम हम क्या बता रहे थे, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी ये देखा जिट्नोगेमी। तो देखिए फर्स्ट है जिसका नाम बता रहे, ये है ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन सेम में होता है। ये नाम बता रहे थे, ये जिट्नोगेमी। आप देखिए जिट्नोगेमी, और ये नाम बता रहे थे कि ये जीनोगेमी तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये एलोगेमी है। तो ये बता रहे जिट्नोगेमी है। तो ये जिट्नोगेमी, और इसका नाम भी आप देख रहे हैं, इसको जीनोगेमी, और जीनोगेमी को एलोगेमी बोलते हैं। कौन सा भाई, एलोगेमी। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि पॉलिनेशन होता है, तो वो क्या होता है, क्रॉस होता है, जिसको जीनोगेमी बोलते हैं, एलोगेमी बोलते हैं। अब याद करने का आसान तरीका कि सेल्फ का मतलब देखिए यहाँ पर ऑटोगेमी तो सेल्फ बोलते, सेल्फ मतलब सेम, और सेम का मतलब जब सेम प्लांट हो तो एक ही में मेल फीमेल अगर दोनों है, तो आप देख रहे हैं सेम प्लांट है, तो अगर एक ही मेल फीमेल है तो अलग की बात है, इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, यूनिसेक्स। अगर ये क्रॉस है, क्योंकि एलो मीन्स होता है क्या, डिफरेंट। एलो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। जब मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट में होते हैं, ये इस तरह का कंडीशन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये नहीं, ये तो आप देखिए सिर्फ एक ही में अगर है तो बाइसेक्सुअल, सॉरी एक ही में है तो बाइसेक्सुअल है, अगर अलग अलग है तो क्या है, ये यूनिसेक्सुअल है। तो ये बता रहे थे कि ये यूनिसेक्सुअल में हो सकता है, ये जो है बाइसेक्सुअल में होता है। तो इस तरह से, क्योंकि
सेल्फ का मतलब कि ये बता रहे थे सेम प्लांट, और जब सेम प्लांट होगा तो क्लियर है कि ये यूनिसेक्सुअल होगा, यानी द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू द सेम प्लांट, यानी द पॉलन ग्रेन, इसके बारे में लिखिए, इफ द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, किस में जाएगा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर, क्या होगा भाई, सेम फ्लावर की बात करें, सेम प्लांट की बात करें, सेम फ्लावर दैट इज यूनिसेक्सुअल, और इस तरह के कंडीशन जो होते हैं ये आपने देखा पी में, ये पी की बात कर रहे थे, ये हम बता रहे थे यहाँ पर पी है, और ये सेम प्लांट की बात करें यहाँ पर जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, तो ये सेम प्लांट होता है, पी भी होता है, और इसके अलावा राइस है, वीट है, कैमेलाइना, राइस भी है, वीट भी है, और ये कैमेलाइना का नाम सुना होगा, कैमेलाइना भी इसके अंदर आता है, इसके अलावा ऑक्जेलिस भी आता है, कौन सा है, ऑक्जेलिस। तो एक नाम बताएं, ऑटोगैमी का मतलब सेल्फ, यानी सेम प्लांट, मेल और फीमेल की बात कर रहे थे कि अगर सेम एक ही प्लांट में की बात कर रहे थे, मेल फीमेल हो, और एलो माने डिफरेंट हो, मेल और फीमेल का क्या, दोनों अलग अलग होते हैं, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि सेकेंड ऑफ द जीटोगैमी, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर, व्हेन pollination take place only किस में भाई, takes place between क्या है, टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये नाम बताया पॉलिनेशन टेक्स प्लेस टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, क्या है, सेम प्लांट, यानी कि बाइसेक्सुअल की बात करें, कुकर बीट्स, इसमें क्या होगा, ये भी हो गया बाइसेक्सुअल, कुकर बीट्स। अब देखिए अभी तो ये दोनों लगभग जो है ये सेम प्लांट की बात कर रहे थे, दोनों में होता है, ये इसको जीटोगैमी बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कर रहे, यहाँ पर ये देख सेम फ्लावर की बात करें, इसमें जो आपने बताया था टू फ्लावर ऑफ दी, कौन सा, सेम प्लांट, एक ही प्लांट में दो फ्लावर होते हैं, उसकी बात कर रहे थे। अब ये कहा जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, यानी कि इसमें एक प्लांट से दूसरे में होगा, यानी ये नाम बता रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ एंथर, ये देखिए ट्रांसफर ऑफ एंथर की बात कर रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ एंथर कहां जाएगा, मानी एंथर का मतलब कौन सा है, पॉलन ग्रेन, फ्रॉम दी एंथर ऑफ वन प्लांट, पॉलन ग्रेन इसको बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन, क्या नाम होता है, प्लांट पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे थे कि इसमें ये जो नाम आ रहा है क्या, पॉलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर ऑफ वन प्लांट टू दी स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, यानी टू डिफरेंट प्लांट, जिसमें एग्जांपल आता है डेट पाम, पपाया और कौन सा, मेल। तो ये क्लियर हो गया कि जहां क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो एक से दूसरे प्लांट में जाता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, डिफरेंट, इसको एलोगैमी बोलते हैं। और ये जहां बताए थे ऑटोगैमी को सेल्फ, यानी सेम प्लांट बाइसेक्सुअल की बात, ये जीटोगैमी व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट दैट इज कुकर बीट्स। अब ये देखिए ये ऑटोगैमी में जो फ्लावर होते हैं, ये बता रहे थे ये ऑटोगैमी जो होता है इसमें क्या होता है कि ये दे प्रोड्यूस, ये नाम बताए थे, इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, यानी ये जितने सारे हैं ये क्या करते हैं, ये बता रहे इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। और टू टाइप ऑफ फ्लावर कौन सा, एक का नाम आपने देखा क्लिस्टोगैमस
एक चेजमोगैमस, दो होते हैं। क्लिस्टोगैमस में फ्लावर कभी जो है ओपन नहीं होता, हमेशा क्लोज होता है। और एक चेजमोगैमस है, इसमें ओपन होता है, जैसे कि एक एंथेसिस होता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इज कॉल्ड एंथेसिस एंड नेवर ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस। जैसे कि कैमिलाइना है, कभी इसका फ्लावर खुलता ही नहीं। तो ये दो तरह के अभी नाम बता रहे थे कि प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, दैट इज फर्स्ट नाम बता रहे थे कि एक का नाम चेजमोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस। इसको हम एक बता सकते हैं चेजमोगैमस, और एक का नाम क्या बताएं, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस, तो देखिए चेजमोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब ये दोनों फ्लावर में क्या डिफरेंस है कि एक तो ओपन होता है, एक हमेशा क्लोज रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ऑटोग्राफ में टू टाइप के फ्लावर होते हैं। ये टू टाइप के जो फ्लावर होते हैं, इसमें एक का नाम चेजमोगैमस और एक का नाम क्या बताएं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये देखिए, ये टर्म आपने देखा एंथेसिस, इसको बोलते हैं चेजमोगैमस को, क्योंकि ये बता रहे ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंथेसिस। जैसा कि आपने इमेस्कुलेशन पढ़ा था इसके पहले एंथर में, रिमूवल आप क्या एंथर को जब रिमूव करते थे इमेस्कुलेशन था, वहीं पे हमने आपको बताया होगा एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। और जस्ट अपोजिट होता है नेवर ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, दैट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। जो कभी खुलता नहीं फ्लावर वो क्लिस्टोगैमस है। ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों होते हैं। इसमें होता है दीज ओपन फ्लावर विथ एक्सपोज टू सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा एंड, देखा एंथर, एंड इसमें होता है मिराबिलिस और ये क्या है, कैथेरेंथस। ये कैथेरेंथस है, ये दो होता है चेजमोगैमस। ये ऑटोगैमी के टाइप है। कौन सा, ऑटोगैमी में ये दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक का नाम बता रहे चेजमोगैमस, एक क्या होता है क्लिस्टोगैमस। और क्लिस्टोगैमस होता है दीज आर क्लोज। ये कौन सा फ्लावर, दीज आर क्लोज फ्लावर एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर एंड डू नॉट ओपन एट ऑल। डू नॉट ओपन एट ऑल। इसमें देखा वायोला कॉमन, इसका कॉमन पेंसी बोलते हैं। ये है कैमिलाइना ऑक्जेलिस। इसमें एक नाम सुना कैमिलाइना, ये कभी खुलता ही नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके प्लांट इस तरह से है, आपने देखा ये फ्लावर है, ये फ्लावर में देखिए ये चेजमोगैमस फ्लावर और ये क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये फ्लावर कभी खुलते नहीं। चेजमोगैमस देखिए ये ओपन फ्लावर है। तो ये आपने देखा कि इसको, ये देखिए चेजमोगैमस है, एक क्लिस्टोगैमस है। तो दो तरह के फ्लावर होते हैं ये प्लांट में आपको देखे हैं। अगर बाइसेक्सुअल है तो दोनों आपने देखा, मेल फीमेल की बात करें तो इसमें देखिए दोनों लगे हुए हैं। नीचे भी देखिए क्लिस्टोगैमस दिखाया गया, ऊपर चेजमोगैमस। अब देखिए इस तरह के दोनों फ्लावर होते हैं जिसके बारे में आप देख रहे हैं। देखिए देखा आपने, अभी ये क्रॉस पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात कर रहे थे कि डाइक्लिनिक यानी यूनिसेक्सुअलिटी होता है। लेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंफर्म क्रॉस पॉलिनेशन। और ये बताया सेल्फ पॉलिनेशन नेवर टेक्स प्लेस इन फ्लावर, दैट इज इसमें होता है डेट पाम और पपाया। ये बता रहे डाइकोगैमी क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द प्लांट स्टेमन एंड कार्पेल ऑफ ए फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट ए सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होता है। और ये जो डाइकोगैमी होता है ये दो तरह का होता है, टू टाइप का होता है, एक प्रोट्रेंड्री और प्रोटोगैमी। जैसे कि आपने देखा ये ट्रेंड्री, एंड्री मतलब एंड्रोसियम है, यानी जब मेल आर्गन फीमेल आर्गन से पहले मैच्योर हो जाए तो उसको प्रोटेंड्रस, और जब इसमें फीमेल आर्गन मेल आर्गन के पहले मैच्योर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री। तो अक्सर देखिए एनिमल वगैरह में तो प्रोटेंडस ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा जो पहले मैच्योर होता है आर्गन। तो ये नाम बता रहे थे प्रोटेंडस में when the anther of a flower mature earlier than carpel, when anther of a flower mature यानी earlier mature than carpel, mature than carpel यानी फीमेल, यानी इसमें एंथर यानी मेल आर्गन
अगर फीमेल ऑर्गन के पहले मैच्योर हो जाए तो ये प्रो माने पहले, एंडी माने एंड्रोसियम, तो इसको आपने देखा क्या बोलते हैं, प्रोटेंडस, यानी इसमें मेल ऑर्गन क्या है, फीमेल ऑर्गन के पहले मैच्योर हो जाए, इस कंडीशन का नाम प्रोटेंडी। ये मेनी प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म और क्रॉस की बात करें, प्रोटेंडस कंडीशन होता है, जिसमें नाम साल्विया सनफ्लावर की बात कर रहे थे, इसमें आ सकता है साल्विया, ये क्या सनफ्लावर, और ये आपने कैप्सूला देखा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे थे। इसके अलावा इसमें आता है कौन सा, कैप्सूला, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एक कैप्सूला की बात कर रहे थे। और ये जस्ट अपोजिट है, प्रो माने पहले और गायनी, गायनी माने क्या, गायनेशियम, यानी फीमेल ऑर्गन मेल ऑर्गन यानी एंथर के पहले मैच्योर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोगायनी, यानी प्रोटोगाइनस, तो कार्पल ऑफ कौन सा, फ्लावर, यानी कार्पेल ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टेम। In this process female organ carpel mature earlier than anther, मेल ऑर्गन कौन सा, एंथर। अब देखिए इस तरह का जो कंडीशन होता है कि इसमें अगर इस पहले फीमेल हो जाए तो ये प्रोटोगाइनस बोलते हैं, और ये बताया इट अकर्स इन फ्यू प्लांट, जैसे फाइकस की कुछ स्पीसी है उसमें हो सकता है। और इसके अलावा आपने देखा कि अशोक, भाई अशोक ट्री होता है, कुछ ऐसे भी कौन सा आता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्रूसिफेरी है, रोजेसी है, इस फैमिली में होता है। तो इसमें नाम बता रहे थे कि फाइकस स्पीसी है, जिसमें आप तो देखे होंगे वेनियन ट्री। और इसके अलावा हमने बताया कि इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया क्रूसीफेरी के या रोजेसी फैमिली होती है, इसके मेंबर में भी होता है। तो ये बता रहे थे, ये प्रोटोगाइनस की बात कर रहे थे, ये प्रोटेंडस यानी कि इसमें। अब देखिए ये, अब इसके बाद जो आता है उसका नाम भी देखें, इसको बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन के जो एजेंट होते हैं उसमें देखिए एबायोटिक, बायोटिक दो कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक में देखा आपने, जिसमें नाम भी बता रहे थे कि विंड भी होता है, वाटर भी होता है, क्या होता है, विंड और वाटर है। जबकि ये बायोटिक में देख रहे हैं कि इसमें देखिए बर्ड से अगर होता है, यानी एनिमल से जो होगा उसको बायोटिक बोलेंगे। तो दो तरह का होगा, और बायोटिक में देखा चाइरोपटेरोफिली बैट से होता है, जब बर्ड से होता है ऑर्निथोफिली, और इस तरह जब इंसेक्ट होता है एंटेमोफिली, स्नेक से आप देख रहे हैं, स्नेक से ऑफियोफिली की बात कर रहे थे। तो इस तरह से सब में अलग अलग होता है, वो आप देखेंगे। इसका नाम हम क्या बताएंगे भी, एजेंट ऑफ कौन सा है, पॉलिनेशन। क्या है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो ठीक है, एजेंट ऑफ क्या है, पॉलिनेशन। देखा अभी हम बात कर रहे थे एजेंट फॉर किसके लिए, पॉलिनेशन। तो कौन से एजेंट है जो पॉलिनेशन में करते हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है। तो इसमें तो पहले आप देख रहे हैं ये मेनली टू टाइप के एजेंट होते हैं। ये टू टाइप के एजेंट जो होते हैं, इसमें नाम बता रहे थे। एक जो एजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ये बायोटिक, और एक जो होता है इसका नाम क्या होता है, बायोटिक। अब देखिए ये बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग की बात कर रहे थे, ये नॉन लिविंग, और ये बायोटिक में क्या होता है भाई, लिविंग। अब इसमें ये बायोटिक जो बात कर रहे थे कि इसमें नॉन लिविंग में होता है, वो दो हमने बताया था, जिसका नाम था विंड और कौन सा, वाटर। इसमें दो आता है, एक तो नाम आएगा जिसका नाम होगा ये विंड है, और विंड से जो होता है इस तरह के फीली को एनीमोफिली बोलते हैं, यानी जो हवा से होता है पॉलिनेशन। सेकेंड आप देख रहे हैं जिसमें नाम बता रहे हैं क्या होता है, वाटर। और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, हाइड्रोफिली। तो ये नाम बता रहे हैं हाइड्रोफिली। अब देखिए ये बायोटिक, बायोटिक तो देखा क्या है, एनिमल, एनिमल के थ्रू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जूफिली।
कौन सा बोल सकते हैं, जूफिली। अब देखिए एनिमल के थ्रू जो होता है इसको जूफिली बोलते हैं। अब देखिए अभी नाम बता रहे थे कि अगर इसमें इंसेक्ट के थ्रू हो जाए तो ये बताया, अगर बाई इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेमोफिली। अगर इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको इंटेमोफिली बोलते हैं, और सबसे ज्यादा इंसेक्ट के थ्रू होता है। क्लियर है। अब इसके अलावा हमने बताया था कि अगर बर्ड से होता है तो क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी देखा ये जितने सारे हैं सब एनिमल की बात कर रहे थे। अगर ये बाई बर्ड से अगर है तो बर्ड से जो होता है उसके लिए हमने बताया था इस तरह के भाई पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली, कौन सा नाम बोले, ऑर्निथोफिली। अगर ये बाई बैट से होता है, चमगादड़ से, तो इसका नाम चायरोपटेरोफिली। चायरोपटेरोफिली बैट से अगर होता है तो चायरो। अगर ये बाई स्नेक से हो जाए, सांप से, तो इसके स्टडी को ऑफियोफिली, उसी के आफियोलॉजी होता था, उसी के नाम से स्नेक को दिखे आफियोलॉजी या आफियोफिली का नाम भी बताते हैं। अगर एंट और टर्माइट से होता है तो मार्मिकोफिली बोल सकते हैं। अगर भाई क्या हो जाए, एंट एंड टर्माइट से हो जाए, चींटियों से होता है, तो ये देखा एंट्स एंड टर्माइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मार्मिकोफिली। अब देखिए ये नाम बता रहे हैं। इसके अलावा स्नेल्स भी है, मोलस्का की बात है, मलैकोफिली की बात करें, अगर स्नेल से हो जाए, अगर बाई स्नेल, तो इसका नाम मलैकोफिली। कौन सा नाम हो सकता है, मलैकोफिली। अब देखिए इतने सारे आप देख रहे हैं एनिमल के थ्रू होता है, बायोटिक में आता है, ये एबायोटिक में आता है। अब इसके एग्जाम्पल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाम बता रहे थे कि इंसेक्ट के थ्रू एंटेमोफिली, ये लगभग पूरे के 80%, 75 से 80% अकेले इसी में होता है, जैसे हनी बी वगैरह आते हैं। ये बर्ड्स में देखा, हमिंग बर्ड वगैरह का नाम देखेंगे, वो भी जो है ये बैट से होता है, बाई स्नेक से होता है, एंड से, क्योंकि और लास्ट में बताया स्नेल से मलैकोफिली बोलते हैं। जबकि ये देख रहे हैं ये वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली, अगर विंड से होगा तो एनिमोफिली। तो इस तरह से दो तरह के एजेंट आपके सामने दिख रहे हैं, इसके बारे में अभी डिटेल बात करेंगे। लेकिन आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हुए एक बार बोलेंगे, जय हिंद, जय एमबीबीएस। आप जहां भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक।